मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम निकल गए रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम के लिए हमने मदुरई से बस से ही ट्रेवल किया। हमने बस पहले से बुक कर रखी थी। बस से हम रामेश्वरम के लिए निकल गए। रास्ते में हमें बहुत ही नारियल के जो झाड़ हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। केरला की खूबसूरती, यहाँ के रास्ते, यहाँ के नारियल के झाड़, चावल की खेती, केले के झाड़, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। रामेश्वरम धाम पहुँच गए। ये रामेश्वरम के जाने के रास्ते में बहुत ही सुंदर सा रामेश्वरम के धाम के हमने दर्शन किए। रामेश्वरम को एपीजे अब्दुल कलाम की जन्मभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का मेमोरियल पार्क भी बना हुआ है, म्यूजियम के रूप में उसको हम देखते हैं। वहाँ पे एपीजे अब्दुल की प्रतिमाएं भी हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं, उनको भी हमने देखा। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल पार्क के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, हमने बाहर से ही कुछ क्लिप शूट करी हैं। यहाँ पे जो भी उन्होंने मिसाइल बनाई है और जो भी उन्होंने किया है उसके अंदर उसके म्यूजियम के रूप में उसको दिखाया गया है। इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो मैंने बाहर से ही शूट कर लिया था। म्यूजियम से आने के बाद हम धनुषकोडी रामेश्वरम के धनुषकोडी पर पहुँचे। इसको लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कहते हैं इसके बाद श्रीलंका की सीमा शुरू हो जाती है। समुद्र के उस पार श्रीलंका है। कहते हैं शायद 16 किलोमीटर के बाद, 16 से 18 किलोमीटर के बाद श्रीलंका की सीमा शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे समुद्र का पानी एकदम नीला था। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिले। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई, समुंदर का मज़ा लिया। बहुत ही लहरें तेज़ी से आ रही थी। खूब सारे अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करे, फैमिली फ़ोटो क्लिक करी, मैंने अपनी भी फ़ोटो क्लिक करी। बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया। थोड़ा सा नीचे उतर कर हमने अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करी। यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ था। ये धनुषकोडी के ही जो शहर बताते हैं कि कुछ टाइम पहले पूरा शहर का शहर समाप्त हो गया था। सुनामी आई थी या कुछ तो हुआ था, मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ चर्च था जो जिसके कुछ ऐसे खंडर टाइप का बचा हुआ है। बाकी सब पूरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। थोड़ी एक दो दुकानें अब यहाँ पे लगना शुरू हो गई हैं। ये पूरा इस टाइप से खंडर हो चुका है। ये गिटार के शेप का होता है। धनुषकोडी का गिटार की शेप का इसको बना हुआ है। ऊपर से ड्रोन से या फिर फ्लाइट से देखने पे शायद इसका शेप समझ में आता है। इसीलिए इसको लास्ट लैंड ऑफ इंडिया बोला है। यहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा दिखा था हमको। यहाँ तक आए और सनसेट नहीं देखा तो क्या देखा। सनसेट देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा सनसेट पूरा नीचे चला गया था। दौड़ते दौड़ते आई मैंने इसका मज़ा लेने के लिए। बिल्कुल दौड़ते दौड़ते इसको कैप्चर किया है। एकदम रेड हो रखा था, एकदम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ये। लास्ट लैंड ऑफ इंडिया का सनसेट भी मैंने देख ही लिया। बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये। इसको भी मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। आप इधर आएँ तो इसका सनसेट ज़रूर देखें। यहाँ पे धनुषकोडी का सनसेट आप ज़रूर देखें। बच्चों ने खूब एंजॉय किया यहाँ पे थोड़ी देर। बच्चों के पापा जी ने खूब एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया। खूब सारी मस्ती करने के बाद इतनी तेज़ी से लहरें आ रही थी कि क्या बताऊँ। मैं बच्चों को मना कर रही हूँ कि आप पास में आ जाओ, कोई सुन ही नहीं रहा है मेरी।
अब हम होटल पहुंच गए। होटल में ये रूम अच्छा था, मेरे को इसका नाम तो याद नहीं है, रामेश्वरम में कौन से होटल में रुकी थी याद नहीं मेरे को, लेकिन हाँ ये मदुरई के होटल से ये अच्छा था। छोटा था बट अच्छा था, लॉकर भी था और डाइनिंग भी थी छोटी सी, बेडरूम भी अच्छा साफ़ सुथरा एकदम क्लीन था, बहुत ही अच्छा था। एसी और सब कुछ अच्छा था इसमें। ये होटल की लॉबी है या रूम्स हैं, जो भी है पता नहीं। ये होटल से आने के बाद हमने डिनर भी कर लिया था, उसकी क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। ये हम रामेश्वरम जाने के लिए रेडी हो गए हैं। ये मैं रामेश्वरम के लिए निकल गई हूँ, रामनाथ स्वामी टेम्पल के लिए मैं रेडी होकर निकल गई हूँ। ये हम होटल से निकल के रास्ते में ही, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारा रामनाथ स्वामी टेम्पल था, तो हम वॉक करके ही चले गए। सामने ही रामनाथ स्वामी मंदिर है। यहाँ पे भी अंदर तो किसी भी मंदिर में कैमरे अलाउ नहीं थे, बाहर का क्लिप मैंने शूट किया है, थोड़ी सी क्लिप्स शेयर करी हैं आपके साथ। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं था। ये मैं रेडी होके सूट पहन के ही यहाँ पे गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे साड़ी कंपलसरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल वेयर होना चाहिए, साड़ी हो या सूट हो, ट्रेडिशनल वेयर आप पहन के जा सकते हैं, जीन्स टॉप अलाउ नहीं है। ये मैंने बाहर से ही कुछ रामनाथ स्वामी मंदिर की फ़ोटो क्लिक कर ली थी, वीडियो क्लिक कर ली थी। ये मेरा लुक था रामनाथ स्वामी का, रामेश्वरम धाम का, ये मैंने लुक लिया था सलवार सूट का। ये मैंने कुछ छुप के कुछ क्लिप्स ले ली थी अंदर से, कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी, अंदर धूप तेज पड़ रही थी इस टाइम पे, पसीना हो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। थोड़ी सा शूट करती गई मैं, थोड़ा सा क्लिप उल्टा सीधा पोर्ट्रेट मोड में या फिर वैसे हो गया है, इसको आप अवॉइड करना। ये मैं थोड़ा सा अंदर से ही इसको शूट कर रही हूँ, चुपके से, अंदर कैमरा क्योंकि अलाउ नहीं था। ये हमने दर्शन अच्छे से कर लिए। दर्शन करने के बाद हमें 22 कुंड जाना था, लेकिन 22 कुंड का वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, 3 घंटे के लिए, तो फिर हमने उतनी देर में अपना लंच फिनिश कर लिया। रामनाथ स्वामी मंदिर के सामने ही एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय था, वहाँ हमने पनीर, कुछ पंजाबी पनीर कुछ तो ऑर्डर किया था, दाल तड़का और रोटी और राइस, जीरा राइस ऑर्डर करे थे। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था, शुद्ध शाकाहारी था एकदम, और बहुत ही टेस्टी खाना था। यहाँ पे रोटी अवेलेबल बहुत कम होती है। यहाँ पे आप साउथ इंडिया का इडली डोसा सांभर तो आप कितना भी खाएं, लेकिन रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी हमको। रोटी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, रोटी खाने को बहुत कम मिल पा रही थी। खाना खाने के बाद फिर हमने जैसे ही वहाँ के 22 कुंड के गेट खुले, तो हमने 22 कुंड में स्नान किया। यहाँ बोलते हैं कि 22 तीर्थ का पानी रहता है, गया जी, गंगा, जमुना, बहुत सारी, कोई भी पाप करके कुछ हो जाए, कुछ शायद राम जी ने रावण को मारा था, तो रावण ब्राह्मण था, तो उसको ब्राह्मण हत्या का पाप से हटाने के लिए शायद राम जी ने इन्हीं कुंडों में स्नान किया था। और कृष्ण जी ने भी कोई अपने चाचा का शायद उनने वध किया था, तो कृष्ण जी ने भी इन्हीं कुंडों में से एक कुंड में स्नान करके उस पाप को मिटाया था। तो बोलते हैं कि इन कुंडों में स्नान करना बहुत ही अच्छा होता है। 22 तीर्थ का पानी एक साथ हमें कुंडों में मिल जाता है, अलग अलग कुंड में अलग अलग तीर्थ का पानी मिलता है। तो हमने इन 22 कुंडों में भी स्नान कर लिया था। स्नान करने के बाद हम गीले कपड़ों में ही निकल गए थे अपना रामेश्वरम से मदुरई के लिए। बाई बस गए थे, रामेश्वरम से मदुरई के लिए हमारी बस बुक थी, फिर मदुरई से हमारी ट्रेन बुक थी अपना त्रिवेंद्रम के लिए। तो ये नज़ारे हैं रामेश्वरम के। समुद्र में ऐसे जहाज़ बिल्कुल ऐसे जैसे हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं ना, वैसे ही कुछ जहाज़ दिख रहे थे, जैसे बर्फ़ के ऊपर जहाज़ रखे हों, इस टाइप से कुछ नज़ारा था।
बहुत ही सुंदर नज़ारा था, जितना अच्छा शायद वीडियोस में मैं कैप्चर नहीं कर पाई। अगेन मैं मदुरई पहुंच गई थी। तब तक मेरे सारे कपड़े भी सूख गए थे, कपड़े चेंज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारी ट्रेन छूट जाती, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकले और डायरेक्ट ही हम अपना बस से मदुरई आ गए थे। मदुरई से हमारी ट्रेन थी त्रिवेंद्रम के लिए। जब तक हमने डिनर कर लिया मदुरई में। ये रेस्टोरेंट मदुरई का है, कुछ टेम्पल सिटी करके रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ पे भी हमने कुछ डिनर ऑर्डर किया था। साउथ इंडिया में थी, बट मैं साउथ का खा खा के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। थोड़ा सा डोसा इडली, सुबह भी डोसा इडली, शाम को भी। तो फिर यहाँ पे भी मैंने एक टाइम तो मैं साउथ इंडियन खा ले रही थी, दूसरे टाइम मेरे को रोटी चाहिए रह रही थी। और यहाँ पे रोटी बहुत कॉस्टली मिली थी हमको। रोटी का कॉस्ट, एक रोटी का कॉस्ट कुछ 80 रुपये था। तो हम तो रोटी खा के, हमें तो बहुत महंगी रोटी पड़ गई थी ये। एक रोटी का कॉस्ट कुछ 80 रुपये यहाँ पे था। टेस्ट बहुत ही अच्छा था। साउथ इंडिया में जहाँ भी हमने खाना खाया, सारी जगह का टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैंने काजू पनीर ऑर्डर करी थी, काजू पनीर ग्रेवी ऑर्डर करी थी, रोटी ऑर्डर करी थी और दाल तड़का। और ये जो डोसे के साथ चटनियाँ खाई जाती हैं, ये सारी तो मेरे को चटनियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने इस इंडियन मील के साथ भी, रोटी के साथ भी मैंने इसको टेस्ट किया था। और घी भी यहाँ साथ में दिया जाता है। गन पाउडर में जो इडली के साथ खाते हैं, इनमें गन पाउडर में थोड़ा सा घी मिक्स करके इडली के साथ खाते हैं, लेकिन इसको तो मैंने रोटी के साथ भी इंजॉय कर लिया था। मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये सब मैंने इंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब खाया, हस्बैंड जी ने भी खूब अच्छे से खाया। रोटी जब तक हमें एक टाइम नहीं मिले, जब तक तो हमारा पेट ही नहीं भरता है। इस जो रेस्टोरेंट में स्पाइसेस का बहुत अच्छा सा मार्केट था, मतलब इसके अंदर ही था। स्पाइसेस अलग अलग तरह के जो ऑथेंटिक साउथ इंडिया के जो मसाले थे, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मसाले रखे थे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो जो मेरे को मसाले समझ आए, सांभर मसाला, इडली मसाला, गन पाउडर और कुछ सूखी चटनियाँ, पता नहीं कौन सी थी, मैं आपको बताऊंगी वीडियो में शेयर करके, अलग से वीडियो बनाऊंगी। कुछ मैंने मसाले अचार ख़रीदे यहाँ से ऑथेंटिक, जो मेरे को समझ में आ रहे थे। कुछ चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मसाले बहुत अच्छे दिख रहे थे यहाँ से। कुछ मसाले मैंने परचेज़ करे। ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था, यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। कुछ टेम्पल सिटी करके रेस्टोरेंट था, और रेस्टोरेंट के अंदर ही कुछ साउथ इंडिया का मंदिर भी उन्होंने बना रखा था। यहाँ की मंदिर भी एकदम यूनिक तरीके के होते हैं। यहाँ के मंदिर भी मेरे को बहुत अच्छे दिखने में लग रहे थे, सारे मंदिर बहुत ही अच्छे थे। ये बाहर से लुक था हमारे रेस्टोरेंट का, जहाँ हमने डिनर किया था। अच्छा था यहाँ का खाना, टेस्टी खाना था, कॉस्टली था। 80 रुपये की एक रोटी पड़ी हमको। और शायद साउथ इंडियन जो डोसा और इडली ये सब जो ऑर्डर करते हैं, तो ये थोड़ा कम पड़ता है इधर, रोटी कम मिलती है इधर। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर था, इसको भी मैंने कैप्चर किया। यहाँ से हम निकल गए त्रिवेंद्रम के लिए।